बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज बना रहे हैं हम वेजिटेबल कटलेट, तो जो कि बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने 400 ग्राम आलू ले लिए हैं, उबले हुए बॉयल्ड आलू ले लिए। इनको इस तरह से मैश कर लेना है अच्छे से। और अब हम इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे और साथ ही थोड़ी सी गाजर ग्रेट की हुई और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई। ये मटर हैं बॉयल किए हुए, और ये सब्ज़ धनिया आ गया। इसके बाद प्याज आ गया चॉप किया हुआ फ़ाइन, और ये बंद गोभी आ गई चॉप की हुई। सुरख मिर्च थोड़ी सी, गरम मसाला, इसके साथ ही हमने साल्ट डालना है, नमक और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डालेंगे। और ये आ गया हमारे पास ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ, और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसमें। और अब हमने इसको करना है मिक्स। तो मिक्स करेंगे अच्छे से हाथों की मदद से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। और इसके साथ ही आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन से शहर में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा लें। ये मिक्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है और इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो इस तरह से टिक्कियाँ बना के हमने इनको साइड में रखते जाना है। बस साइज़ आप अपने हिसाब से सेट कर लें। मेरे ख्याल से ये साइज़ जो है ना, ये मुनासिब है। और अब ये आगे जी ब्रेड क्रम्ब। ये हमने कल वीडियो अपलोड किया है कैसे आप खुद से ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं। और अब हम इसके लिए थोड़ा सा बैटर तैयार करेंगे, जिसमें 3 खाने के चम्मच हमने मैदा लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लेई सी बना लेनी है, पतली सी, ताकि हम जो टिक्कियाँ बनाई हैं हमने सब्ज़ी की, उनके ऊपर इसका कोट करेंगे और उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा नहीं डाल लेना, बस नॉर्मली रखना है। ये ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो, कुछ इस तरह की बना लेनी है। अब हम एक टिक्की उठाएंगे और उसको इसके अंदर डिप करना है आपने इस तरह से। ये देखें, ऐसे डिप करना है दोनों साइडों से और हल्के से हाथ से इसको उठाना है। उठाने के बाद आपने रख देना है इसको ब्रेड क्रम्ब के ऊपर, और ब्रेड क्रम्ब जो है वो इसके ऊपर दोनों साइडों पे ऐसे लगा देने हैं। और इसी तरह से आपने सबको लगा के, और चूल्हे पे हमने तेल रख दिया, उसको मीडियम आंच पर हमने गर्म कर लिया है। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगी और मज़ा नहीं आएगा फिर। और इसको डालेंगे ऑयल में। ऑयल हमारा इतना हीटेड है, देखें दरमियाना सा है, और इसमें डालते जाना है। आपने इसको दोनों साइडों से लाइट सा गोल्डन फ्राई करना है। पहले 2 मिनट एक साइड से पकने दें, उसके बाद इसकी साइड चेंज करें आराम से, और इजीली हो जाती है। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। और आप इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में इफ्तारी में इनको बनाएं तो इंजॉय करेंगे। सब पूछेंगे, अगर किसी को भी इफ्तारी में ये पेश करेंगे ना, तो वो देखेंगे कि ये कहाँ से आई हैं। बहुत ही लाजवाब बनती हैं। और ये देखें, ये दोनों साइडों से आपने लाइट सी गोल्डन कर लेनी है, ज़्यादा गहरी गोल्डन भी नहीं करनी, तो वो फिर टेक्सचर सही नहीं बनता और ख़ूबसूरत नहीं लगती। कुछ इस तरह की हो जाए तो इनको हमने निकाल लेना है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसी तरह से आपने इनको निकाल कर जो बाकी बची हैं उनको भी ऐसे ही आपने फ्राई कर लेना है। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताएं मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए एक इनाम ही है। तो उससे हमें होता है कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और तसल्ली से देख रहे हैं। और ये आ गया जी इनका फ़ाइनल लुक। अब आपको इसमें से एक जो है वो खोल के दिखाते हैं कि अंदर से इसकी लुक कैसी है। इसे केचप के साथ लें, दही की चटनी के साथ लें, या जैसे आपका दिल करे आप इसे खाएं। बहुत ही लाजवाब चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स रेडी हैं। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक है। और सब्ज़ियां जो हैं वो हमारे विटामिन सी को पूरा करती हैं। तो चलें वीडियो को शेयर कर दें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।